हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक करियर गाइडेंस। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे MSCET, JEE एंड नीट एग्ज़ाम्स के बारे में। मतलब काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि MSCET एग्ज़ाम्स क्यों होती है, कौन दे सकता है और किस लिए होती है, क्या इंपॉर्टेंस है MSCET का, JEE का, कितने का पैकेज मिलता है। तो उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। एंड कुछ भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम उसके बारे में ज़रूर आपको आंसर देंगे या आपको वीडियो के द्वारा वापस से एक नया वीडियो बना के देंगे उस रिगार्डिंग में। ओके, तो गाइस, आफ्टर 12 साइंस करने के बाद में बच्चों के दिमाग में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, जैसे कि मैं JEE दूँ या सिर्फ MSCET दूँ या नीट का एग्ज़ाम दूँ या तो फिर कोई सिंपल सा कोर्स कर लूँ या कोई भी एग्ज़ाम ना दूँ। मतलब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ या इंजीनियरिंग करूँ या कुछ और प्रोफेशनल कोर्स करूँ, जैसे लॉयर होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं। तो गाइस, चलो हम बताते हैं कि MSCET, JEE एंड नीट जो एग्ज़ाम्स हैं, ये एग्ज़ाम जो होती है ये क्यों होती है, ठीक है, और इसके क्या फ़ायदे हैं। मतलब ये एग्ज़ाम देके आप कौन सी डिग्री पा सकते हैं। ओके, तो गाइज़, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये सारी जो एग्ज़ाम्स होती हैं, ठीक है, ये जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है ये होती हैं MCQs बेस्ड होती हैं, ठीक है, करेक्ट। दूसरी बात, आपने जो भी 11th और 12th में पढ़ा है ये एग्ज़ाम उसी के बेसिस पे होती है। मतलब अगर आपने 11th 12th अच्छे से किया है तो आप ये जान लीजिए कि उसी के ऊपर में ये क्वेश्चंस मतलब आते हैं, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जेईई की एग्ज़ाम किस लिए होती है। देखो, जिन बच्चों को इंजीनियरिंग करनी होती है, ठीक है, मतलब बीटेक की डिग्री चाहिए तो या बी की डिग्री चाहिए। मतलब बी का मतलब आपको पता ही होगा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है, और बीटेक का मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जिन बच्चों को बीटेक या बी की डिग्री चाहिए होते हैं वो JEE की एग्ज़ाम देते हैं। ओके, मतलब जेईई की जो एग्ज़ाम होती है वो ऑल इंडिया लेवल पे होती है। जेईई के थ्रू आप मतलब ऑल इंडिया लेवल पे आप इंडिया में कोई भी कॉलेजेस पे में ट्राई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, स्पेशली IITs एंड NITs के लिए, राइट। मतलब कैसा होता है कि जो जेईई एग्ज़ाम्स होती है ये इसको क्रैक करके, अगर उसको क्रैक किया जाता है तो उसके थ्रू आप बड़े बड़े IITs NITs कॉलेजेस जो हैं इंडिया के उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस, आपको बता दें जेईई में नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, जेईई की जो एग्ज़ाम होती है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। और इंडिया का ये जो जेईई एग्ज़ाम है ये इंडिया का सेकंड मोस्ट हार्ड पेपर है आफ्टर UPSC, ठीक है। UPSC जो आपको पता ही होगा, UPSC जो है सबसे ज़्यादा हार्ड होता है और उसके बाद में जेईई एग्ज़ाम बोला जाता है, ठीक है। अभी बीटेक एंड बी बोथ एग्ज़ाम देके आप कॉलेजेस में, मतलब इसके थ्रू आप किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन्स ले सकते हैं, ठीक है। जेईई का जो पेपर होता है वो हार्ड होता है, एंड इसके लिए जो CBSE के स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर NCERT की बुक्स प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि थ्रू NCERT जेईई जल्दी क्रैक होता है। जेईई क्रैक करने के लिए स्टूडेंट, आपको बताइए, स्टूडेंट कोटा जाते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस है, IIT PK है, LN है, ऐसे बड़ी बड़ी अनअकैडमी जैसी ज्वाइन करते हैं ताकि वो एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकें। जो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज जो CBSE स्टूडेंट होते हैं वो बचपन से ही NCERT की बुक पढ़ते हैं, ठीक है। CBSE में NCERT का कोर्स ही रहता है, आपको पता होगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको जेईई क्रैक करना है तो आपको 11 12 का बेस अच्छे से क्लियर करना होगा, अच्छे से बनाना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम नीट एग्ज़ाम की, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीट एग्ज़ाम की। तो गाइस, जिन बच्चों को BDS मतलब डेंटिस्ट बनना होता है या BHMS करना होता है, बैचलर ऑफ ये जो होम्योपैथिक रहता है वो करना होता है, या MBBS का डॉक्टर बनना होता है, एक्सेट्रा, मतलब ये जो कोर्सेज़ होते हैं ये 2-4 साल की बड़ी बड़ी डिग्री होती है, ठीक है। अगर उनको ये कोर्सेज़ करने होते हैं, डॉक्टर बनना होता है, तो वो नीट का एग्ज़ाम देते हैं। आपको बता दूं, नीट के लिए PCB और PCM भी लगता है, ठीक है। या तो आप PCB दे सकते हैं 12th में या PCM भी होना चाहिए आपको, ठीक है। एंड जेईई अगर एग्ज़ाम्स है तो उसके लिए PCM या PCM भी होना चाहिए। सो गाइस, नीट का एग्ज़ाम स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने के लिए करते हैं। नीट जो होता है वो हार्ड होता है, बट कंपैरिजन टू जेईई वो इजी होता है, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो नीट एग्ज़ाम होता है इसमें फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का सिलेबस होता है, ठीक है। नीट से आप डॉक्टर बन सकते हैं,
इंडिया के बड़े बड़े नीट के कॉलेजेस हैं, मतलब एम्स है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस जो होती है वो कम होती है और वहाँ पे मतलब आपको डॉक्टर बनने के लिए पैसे कम लगते हैं एज़ कंपैरिजन टू प्राइवेट कॉलेज। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल मतलब अगर आप प्राइवेट कॉलेज में से मेडिकल करते हैं मतलब तो आप ये समझ के चलिए कि आपकी साल की जो फ़ीस है वो 10 से 25 लाख जाती है, ठीक है। और जो इन कंपैरिजन टू दैट अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से मेडिकल करते हैं मतलब डॉक्टरी करते हैं तो आप एक पकड़ के चलिए 50 से 1 लाख रुपए आपको साल का लग गया। और एक चीज़ और बता दें आपको कि जेई और जो नीट एग्ज़ाम है ये नेशनल एग्ज़ाम है, मतलब इसके थ्रू आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और एग्ज़ाम्स मतलब आप कॉलेजेस अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स ले सकते हो। दूसरी बात, अब आते हैं हम MSCT के ऊपर में। MSCT जो होता है वो है महाराष्ट्र के एग्ज़ाम। ये जो एग्ज़ाम है आपको बता दें MSCT देकर आप महाराष्ट्र के कोई भी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, टॉप से टॉप कॉलेज में भी ले सकते हैं और मतलब कम रैंकिंग वाले कॉलेजेस में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। गाइस पहले जो सीटी होती थी ना MBBS डॉक्टर बनने के लिए भी सीटी होती थी, मतलब आज से 4-5 साल पहले की बात है जब ये सीटी मतलब सीटी जो होती है वो MBBS डॉक्टर के लिए भी होती थी। लेकिन अब जो है सरकार ने नीट की एग्ज़ाम कर दी है। सीटी जो है अभी B.Pharm D.Pharm वालों के लिए भी होती है, एग्रीकल्चर वालों के लिए भी होती है, इंजीनियरिंग वालों के लिए भी होती है, MBA वालों के लिए भी होती है, MCA वालों के लिए भी होती है, ठीक है। सबके नोटिफिकेशन अलग अलग रहते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं सीटी इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये बता दें कि ये जो एग्ज़ाम होती है ये महाराष्ट्र में अगर बच्चे को एडमिशन लेना है तो उसके लिए ये एग्ज़ाम्स होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि CET, हाँ एक चीज़ और बता दें, CET के बेसिस पे आप IIT कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते, समझ गया। आपको अगर IIT कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको JEE का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। एंड गाइस CET के थ्रू आप B और BTech किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं ओनली इन महाराष्ट्र। BTech में कैसे ले सकते हैं, देखो जो कॉलेजेस ऑटोनोमस है वहाँ आपको BTech की डिग्री मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ BTech की डिग्री के लिए आप CET के थ्रू भी जो ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र के, आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। बीटेक में वैसे जेई के थ्रू ही एडमिशन मिलता है, बट ऑटोनोमस कॉलेज में आप सीटी के थ्रू भी बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। एंड गाइस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब कंडक्ट करती हैं, जिसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपको ये चीज़ है कि आपको जैसे सपोज़ DY पाटिल है, देन भारतीय विद्यापीठ है, MIT है, इनकी खुद की भी CET एग्ज़ाम्स होती हैं, मतलब वो खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं ताकि बच्चे डायरेक्ट उसमें एडमिशन ले सकें। एंड गाइस CET की एग्ज़ाम्स 10 टाइम ईजी होती है इन कंपैरिजन टू जेई में नेगेटिव मार्किंग होती है, CET में हम बताते हैं आपको कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसमें स्कोरिंग अच्छी होती है। तो गाइस CET के थ्रू भी आप बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे पुणे है, मुंबई है, नागपुर के बड़े बड़े कॉलेजेस में ले सकते हैं। कभी स्टूडेंट जो CET के थ्रू बड़े बड़े कॉलेजेस में इंजीनियरिंग या बीटेक करते हैं उन्हें पैकेजेस भी कभी मतलब काफ़ी हाई पैकेजेस मिलते हैं, ठीक है। मतलब पैकेजेस भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं, जैसे कि 32 लाख का, 17 लाख का, 20 लाख के, मतलब बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं पता। लेकिन हाँ ये भी है कि आप कॉलेजेस भी डिपेंड करते हैं। अभी जैसे आप अगर पुणे में देखते हैं COEP कॉलेज है, MIT है, मतलब अगर आप टॉप ऑटोनॉमस कॉलेजेस देखते हैं तो ऑटोनॉमस कॉलेज सिर्फ 8 या 9 कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो उसमें काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। नागपुर में भी काफ़ी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जैसे कि आप देखेंगे रामदेव बाबा है ऑटोनॉमस है, रायसोनी कॉलेज है वो ऑटोनॉमस है, दत्ता मेघे का कॉलेज ऑटोनॉमस है। तो आप इनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको यहाँ बीटेक की डिग्री मिलेगी। और नॉर्मल कॉलेज में करोगे तो आपको BE की डिग्री मिलेगी थ्रू CET। हाँ, और तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जेई एंड नीट से आप नेशनल लेवल पे एडमिशन ले सकते हो और थ्रू CET आप सिर्फ महाराष्ट्र के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, करेक्ट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि MSCT जेई एंड नीट के एग्ज़ाम किस लिए होता है और कौन कौन दे सकता है। गाइस NDA एंड CDS की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, SSB के लिए जो तैयारी कर रहे थे, मतलब आप वो उन सबको हम ये बोलते हैं कि जेई और CET की एग्ज़ाम ज़रूर दे दो, क्योंकि कैसा है अगर इन एनी केस आपका कहीं वहाँ पर अटकता है तो आपके पास में ये रास्ता है कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हो IITs NITs और नॉर्मल कॉलेजेस से भी, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने SSB के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं और वो एक साल वेस्ट करते हैं, अपना प्रिपरेशन भी करते हैं, पर 1 साल वेस्ट करने के कारण क्या होता है कि अगर उनका SSB क्लियर नहीं होता है
तो वो बाकी अगर कुछ और करना चाहें पढ़ाई तो वो उनका साल वेस्ट होता है, तो वो साल वेस्ट ना करें, ठीक है। जेई IIT से करोड़ों के पैकेज मिलते हैं, CET और CET और नीट से भी काफ़ी बड़े बड़े पैकेजेस मिलते हैं, मतलब 40 से 50 लाख तो मिनिमम आपको आराम से मिलने के चांसेस रहते हैं अगर आप अच्छे कॉलेज से कर रहे हो। तो गाइज़ 12th एंड 11th मतलब 11th एंड 12th में अच्छे से पढ़ाई करो, बिकॉज BTech में एडमिशन के लिए ग्रुपिंग ज़रूरी होती है, और ग्रुपिंग के लिए आपको प्रॉपर सब्जेक्ट्स चुनना ज़रूरी होता है। सो गाइज़ हमारा काम था आपको गाइडेंस देना, हमने बता दिया आपको कि कैसे क्या क्या होता है और ये एग्ज़ाम किस लिए होती है। अब आपकी बारी है पढ़ाई करने की, सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी एंड क्रैक द JEE नीट एंड CET एग्ज़ाम फॉर बेटर फ्यूचर। और आपको कुछ भी डाउट है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि PCM भी क्यों लेना चाहिए, PCM क्यों लेना चाहिए, या PCB क्यों लेना चाहिए, या किस चीज़ को लेके हमारी ग्रुपिंग अच्छी बन सकती है, उसके ऊपर भी आपको कुछ आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और हमारा इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और ट्विटर पे फॉलो करो, आपको कुछ भी लगता है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।